हाँ, तो बिहार में फिर से जो है नाइट कर्फ्यू का दौर जो है वो स्टार्ट हो गया। अब आगे क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या होगा, ये तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ सवाल लाजमी बनते हैं। पहली बार तो जब कोरोना जो है हुआ था, जब पहली बार जो है तो लोग समझे नहीं थे, मेडिकल एक्सपर्ट जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं किए हुए थे। दूसरी बात है कि दुनिया उसके लिए जो है प्रिपेयर्ड नहीं था एक तरह से जो है, ठीक है। तो माना जा सकता है कि पहली बार जो हुआ था, जो हुआ वो एक तरह से जो भी डिसीजन हुए, अच्छे बुरे जो भी हुए, वो सिचुएशंस के हिसाब से ठीक ठाक था। दूसरी बार जो है ये सभी को मालूम है कि जो तथाकथित जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता एक तरह से जो है, उनकी लापरवाहियों की वजह से हुआ था। उनकी लापरवाहियों की वजह से कि रैलियां करते गए, बहुत तरह की बातें होता रहा जो है, और स्वास्थ्य जो सेवाएं थी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर बाद में जो है उसको लिपापोती करके जैसे तैसे कर दिया गया, वो एक अलग बात है। वर्ल्ड मीडिया इस बात को एक्सपोज किया एक्चुअली, जो कि है कि जिम्मेवारी जो है एक तरह से उच्च स्तर पे जो है सरकार का ही बनता था, और सरकार का ही चूक की वजह से ये दूसरा जो लहर था इतना भयावह हुआ एक तरह से। तीसरा तो अब जो सिचुएशन हो रहा है, इसको लहर बोला जाए या अलग एक वेरिएंट जो आ रहे हैं एक तरह से, जो कि हाईली इन्फेक्शियस कहे जाते हैं, ये इसके वजह से हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है एक तरह से जो है कि बिहार में ये कोई मिट्टी से तो उपजा हुआ ये बीमारी नहीं है, या हवा से तो नहीं आया, बाहर से लोग आए, उसके कैरियर बन जाए। तो शुरुआती दौर में सरकार जो है शुरुआती दौर में ही उसको बाहर ही क्यों नहीं चेक करा करता है? बाद में जो है इस तरह का सिचुएशन करके पूरे जनताओं को जो है कई सारे लेयर्स पे जो है, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हो, चाहे वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड लोग हो, चाहे मॉल से रिलेटेड लोग हो, यहाँ तक कि किसान वर्ग है, हर तरह के लोग जो कार्य करने वाले हैं वो प्रभावित हो चुके रहते हैं। उनको कई तरह की परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। सरकार और उसके जो आकाए लोग हैं या उसके जो चमचा लोग आप बोल सकते हैं, जो निम्न लोग जो रहा करते हैं, जो कि तथाकथित ब्यूरोक्रेट्स भी कहलाते हैं, वैसे कुछ लोग जो है, कई लोग अच्छे हैं, इस बात को मानते हैं, कई लोग अच्छे हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं ये क्या करते रहते हैं फिर जो जब वो बाहर में उनको नहीं रोक पाए, ट्रेस नहीं कर पाए, जब बाहर से ही जब ये बीमारी एक तरह से जो है एक तरह से आ रहा है कैरियर्स के रूप में जो है, लोग इसको यहाँ पे ला रहे हैं, तो फिर आप बॉर्डर लाइन पे ही या जो एयरपोर्ट होता है या जो स्टेशन होते हैं वहीं पे क्यों नहीं चेक करते, वहीं पे क्यों नहीं पाबंदियां करते हैं? उन कुछ लोगों के वजह से कई सारी परेशानियां जो है पूरे राज्य को, पूरे देश को क्यों भुगतना पड़े एक तरह से जो है? क्यों इस तरह की परेशानियां में जाए? क्या इसको सरकारी नाकामी नहीं बोला जा सकता है, या इसको क्या प्रशासनिक नाकामी नहीं बोला जा सकता है? हद हो गया एक तरह से जो जनता को जो है भलाई के नाम पे जो है जनता ही का गर्दन जो है काट दिया जा रहा है एक तरह से, जिसमें कुछ वर्ग जो है काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं एक तरह से। सरकार के तो जो तथाकथित अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो अच्छे हैं, उनके बारे में नहीं, वो कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अधिकतर लोग को क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए तो और ये मलाई काटने का समय आता है, तरह तरह की योजनाएं निकलेंगे, वो योजनाएं जो है अधिकतर कागज पर ही रह जाएगा, बाकी जो उनका बैंक बैलेंस में जो है वो चला जाएगा एक तरह से। जो ये सब क्या हो रहा है एक तरह से? जो जिस राज्य को आप मॉडल बनाने के चक्कर में रहते हैं, नीतीश चाचा बोला जाए या फूफाजी बोला जाए, नीतीश फूफाजी इसलिए क्योंकि आप फुफकारने लगे हैं बहुत सारी चीजों में लेकर करके जो है। आपने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं रोड में या बिजली के क्षेत्र में, जो बहुत सराहनीय काम किए, ऐतिहासिक काम किए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लाइसेंस ले चुके हैं गलत करने के लिए। आपका पूरा जो प्रशासनिक विभाग है एक तरह से जो उसका दिशा जो है एक तरह से शराबबंदी की ओर जा चुका है, जो कि एक सही भी बात है। शराबबंदी जो एक बहुत ही अच्छी पहल है, लेकिन पूरा प्रशासन का दिमाग सिर्फ शराबबंदी के लिए लगा हुआ है, तो फिर उसको पुलिस का नाम क्यों दिए हुए एक तरह से? जो है उसको एक तरह से आप कुछ और नाम दे दीजिए जो शराबबंदी से ही रिलेटेड बातें रहे। शराबबंदी एक अच्छी पहल, लेकिन पूरा प्रशासन का ऊर्जा सिर्फ उसी में लगा देना जो है, पूरा तंत्र को जो है अधिकतर उसी में लगा देना जो है, ये चीजें कहाँ तक शोभनीय है? क्यों नहीं रोका गया उस लोगों को जो इन्फेक्शन को लेके गया है? और सुना तो ये जा रहा है कि जो आईएमए का मीटिंग हुआ था इधर फिलहाल में, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें जो डॉक्टर्स के ही जो टीम रहते हैं, उनमें ही अधिकतर लोग कैरियर्स के रूप में जिम्मेवार हुए। एक बार तो दिल्ली में कुछ घटना घटा था, जो कुछ धार्मिक आधार पर लोगों को जो है परेशान किया गया, बदनाम किया गया एक तरह से। जो उसके बाद जो है अभी जो घटना घट रहा है, इसमें तो डॉक्टर्स ही शामिल है एक तरह से। पिछली बार तो जो हुआ बीच में जो है, मतलब सेकंड बार जो हुआ, उसमें तो तथाकथित नेता और कई सारे वो धार्मिक पुरुष जो कई जगह पे जो अपने उद्धार के लिए जो है गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे, और उसके चक्कर में देश को डुबा दिया। इस बार जो है ये आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं एक तरह से जो है बिहार में एक तरह से जो है
वो कैरियर्स बन करके जो है डिस्पर्ज किए कई जगह पे कोरोना, आप उनको जिम्मेवार नहीं मानते और जो है रेस्ट्रिक्शंस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने जाते हैं। रेस्ट्रिक्शंस जरूरी है, जब बीमारियां फैल रहे हैं तो ये जरूरी रहता है, लेकिन इसको कंट्रोल्ड वे में भी तो करना रहता है। प्लस में इसमें जिसका लापरवाही हुआ करता है, जिसके वजह से ये चीजें फैलना स्टार्ट हुआ, उस पे क्या कोई एक्शन या उस पे किसी तरह का जिम्मेवारी नहीं बना करता? क्या उसको कोई जवाबदेही नहीं है? कुछ भी हो, जनता को जो है रेस्ट्रिक्ट कर दो, पाबंदी कर दो एक तरह से। ये एक तरह से डेमोक्रेटिक जेल बंदी इसको आप बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रिजन आप एक तरह से दे रहे हैं, एक तरह से कि जो कई सारे वर्ग जो है जो मेहनत कर रहे हैं, जो कई तरह का जो है प्रोग्रेस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट के लोग हों, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से लोग हों, या वो जो है शॉपिंग मॉल से रिलेटेड हो, वो सभी आपको टैक्स देते हैं, वो सभी जो है देश का या राज्य का प्रगति में उनका योगदान रहता है। आप उन लोगों पे पाबंदी लगाए हुए रहते हैं एक तरह से जो है। और क्या उन अफसरों का जवाबदेही या जिम्मेदारी तय की जो लापरवाही बरते, जिसके वजह से जो है ये इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट हुआ इस राज्य में एक तरह से जो है। अचानक कोई जमीन से तो उपजा हुआ नहीं, या आसमान से तो टपक नहीं गया। जाहिर सा बात है ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कहीं ना कहीं जो है चूक हुआ एक तरह से जो है। चाहे एयरपोर्ट पे चूक हुआ हो, चाहे स्टेशन पे चूक हुआ, ये किसका चूक हुआ एक तरह से जो है। पूरा सरकार जो है कुछ का कुछ करने के लिए जो है लगा हुआ है, और सारा का सारा ठिकरा जो है जनता पे फोड़ दो एक तरह से जो। और आप सबको जो है एक तरह से बोला जा सकता है कि उसके लिए तो ये दिन जो है काफी सुनहरा दिन होता है। आए दिन जो छापे पड़ते हैं एक तरह से जो, तो कुछ लोग हैं जो हो सकता है टारगेटेड लोगों, जिनके यहाँ नोटों की गड्डियां मिला करते हैं एक तरह से जो। लेकिन बात यही है कि अधिकतर अफसर जो है इसी तरह का कांड में लगे, उसका वजह है कि उनको ये सब मौके मिलते हैं। उसके बाद तो स्टूडेंट वर्ग जो है, खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है एक तरह से जो है, जो इस राज्य के जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस में काफी उनका जिम्मेवारी बनता है आने वाले समय में, जो भविष्य है इस राज्य के, आप उनको अपंग करते जा रहे हैं, आप उनको तोड़ते जा रहे हैं एक तरह से। उनको पढ़ने तो पढ़ने नहीं दिया जा रहा, कॉलेज बंद कर दे रहे, ये बंद कर दे रहे, वो बंद कर दे रहे, जितने भी शैक्षणिक चीजें उसको बंद कर दे रहे। उसके बाद आप वैकेंसी तक नहीं निकाल रहे, वैकेंसी निकलता है तो वो कहीं ना कहीं विवाद में चले जाता है, कहीं पेपर आउट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया एक तरह से जो। तो सारा जो प्रॉब्लम है इस स्टूडेंट वर्ग को, जो आपके राज्य का जो भविष्य बनने वाले हैं, सारा चीज यही। आप अच्छा रोड बना लिए, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा बिजली का व्यवस्था कर दिए, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लाइसेंस ले चुके हैं युवाओं का जो है भविष्य को बर्बाद करने के लिए, इसका लाइसेंस ले चुके हैं क्या नीतीश फुफकार? अब आप फुफकारना छोड़ दीजिए, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए जिसके वजह से आप जाने जाते हैं, लेकिन अब आप जो है बहुत सारी एक तरह से गलत चीजों का जो है एक तरह से आप वाहक बन रहे हैं। या तो आप पॉलिटिकल मजबूरी में इस तरह का जो है चुप्पी साधे हुए हैं, जो कि गलत ही, जो कि आप में शोभा नहीं देता एक तरह से जो है। स्टूडेंट वर्ग जो है वो आपको वोट दिया, आपने जो है उन्हें बोला कि नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका सेशन सही से नहीं होता है कॉलेज में जो है, बेचारे वो जो है कोई वैकेंसी भी भरते हैं तो विवाद में चला जाता है एक तरह से जो है। उनका फार्म कभी पैसा गया, भविष्य तो जाना था तो उनको तो खुद पता नहीं है, ना तो आपके तंत्र को पता है, बस इतना ही पता है कि इस जॉब का जो वैकेंसी उससे जो है कुछ व्हाइट कॉलर लोगों को जो है कितना उसके बैलेंस जो है इंक्रीज किए हैं अकाउंट में एक तरह से जो है। ये सब क्या हो रहा है नीतीश फूफा जी? ये फुफकारना अब जो है ना नॉर्मली छोड़िए, रिटायरमेंट बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। क्या हो रहा है रिटायरमेंट के समय में? आपका जो है एक तरह से जो विधि व्यवस्था है कुछ पर्टिकुलर चीजों पे केंद्रित हो चुका है। वो चीजें होना जरूरी है, शराबबंदी होना बेहद जरूरी है, लेकिन पूरा प्रशासन या सरकार सिर्फ शराबबंदी के लिए लगा हुआ है या उसी के लिए बना हुआ है, लोग उसी के लिए वोट देते हैं एक तरह से जो। और बाकी जब भी कुछ तरह का कोरोना का या किसी तरह का इफेक्ट हो, तुरंत जो है रेस्ट्रिक्शंस पर रेस्ट्रिक्शंस डाल, सारा जो है परेशानियां जनता के ऊपर जो है डाल, और आपके अफसर जो है उसमें जो योजनाएं बनाएंगे तरह तरह का जो है लूट खसोट मचाते रहेंगे एक तरह से। जो कुछ जो छापे पड़ते हैं एक तरह से वो जो है अच्छी बात है। जो भी लोग आर्थिक रूप से अपराध करते हैं उन पे ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन कई सारे जो आपके आंचल में या आपके पहलू में जो छिपे हुए लोग हैं, कभी उन पे भी नजर डालें। ये तुरंत तो कई तरह का सलाह दे करके जनता का जो है एक तरह से शोषण ही बोल सकते हैं, या एक डेमोक्रेटिक एक्सप्लॉयटेशन है एक तरह से जो, ये इकोनॉमिकल एक तरह से जो प्रिजन हुआ एक तरह से जो, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक हेल्थ इशू के नाम पे जो है एक तरह से जो है कई तरह का प्रॉब्लम्स जो है जनता के ऊपर सौंप देना एक तरह से जो। और भी तो रास्ते हो सकते हैं, कई जगह पे प्रशासनिक चूक है, उस पर तो सुधार किया जा सकता है जिसकी वजह से इसको कंट्रोल किया जाता है।
सीधे बंद कर दो, सीधे सारा विधि व्यवस्था जो है तहस नहस कर दो एक तरह से। जो कई तरह का बेतहाशा इससे फैलता है। ये जो नाइट कर्फ्यू होते हैं, चाहे ये जो इस तरह का जो इशूज होते हैं एक तरह से, जो इससे लोगों में दहशत फैलता है, लोग बैक फुट पे जाते हैं, वो पिछले साल का सिचुएशन उनको याद आने लगता है, डर होने लगता है। तो जो जिम्मेवारी बनता है सरकार का वो तो पालन करना नहीं है, कोई अल्टरनेटिव निकालना नहीं है एक तरह से जो है। और आपके जो स्वास्थ्य मंत्री वो तो सबसे बड़े अस्वस्थ मंत्री, उनका नाम ही अस्वस्थ मंत्री रहना चाहिए और मंगल पांडे से हटा करके उनको अमंगल पांडे कर देना चाहिए। उसका वजह है कि स्वास्थ्य तंत्र जो है कितना ज्यादा चकनाचूर हो चुका है, ये तो पिछले 2 कोरोना में उजागर ही हो चुका है। और ये तीसरे वाले में आपका स्वास्थ्य मंत्रालय कर क्या रहा है, गजब सिचुएशन है। एक से एक नोटिस जो है आ चुका है। थोड़ा बहुत नोटिस हम पढ़ दे रहे हैं, जो सिचुएशन जो हुए हैं, जिसमें जो निकले हुए हैं नोटिस में जो है सरकार की तरफ से जो कुछ पाबंदियां जो है, ये सब वर्ग जो है सबसे ज्यादा जो एक तरह से मार झेलते हैं एक तरह से। जो जैसे कुछ है कि जो पाबंदियां लगे हुए हैं नॉर्मली जो है, जैसे सभी धार्मिक स्थल श्राद्धवालों आमजनों के लिए बंद रहेंगे एक तरह से, मतलब कुछ भी हो भगवान को ही बंद कर देना है, ठीक है, कोई बात नहीं। पूरे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, ये सब जो है बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल के परिवार वाले लोग नहीं होते क्या? शॉपिंग मॉल वाले के परिवार वाले लोग नहीं होते हैं क्या? वो आपको वोट नहीं देते हैं क्या? और वोट देते नहीं है या नहीं देते हैं या देते हैं वो एक अलग बात है, आप उनके भी तो मुख्यमंत्री हैं। हर चीज में जो है लालू जी को थोप देना है। लालू जी जो किए उसका तो सजा भुगत रहे। अब आप बताइए कि अब आप अपना सजा के लिए कब तैयार हुई एक तरह से। जो हर चीज में आपका मंत्रालय जो है लालू जी ऐसे कर दिए, लालू जी वैसे कर दिए, ठीक है, जैसा कि उसके हिसाब से उन्होंने सजा भुगत नहीं। अब आप बताइए कि आप लोग कब होने वाले हैं। गजब सिचुएशन हो रहा है। शिक्षण संस्थान, सबसे ज्यादा तो शिक्षण संस्थान वही सबसे बड़ा कोरोना का जो है जड़ है एक तरह से। पूरा रिसर्च टीम क्यों नहीं लगा देते शिक्षण संस्थान में ही जो है, जब कोरोना का जो मेन ट्रांसमीटर जो है शिक्षण संस्थान ही है, तो फिर उसी में आप जो है कि नहीं रिसर्च लगा देते एक तरह से। जो सारा का सारा जितना डैमेज करना एक तरह से, जो फ्यूचर है आपके स्टूडेंट हो गए या आपके जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो लोग रहा करते हैं, जो कि देश को एक तरह से क्रिएट करते हैं, ये जो IAS है, IPS या और भी जो लोग रहते हैं, जो आपके सचिवालय में बैठ करके जो है कई तरह के अच्छे एडवाइस देते हैं, कई सारे लोग अच्छे हो, तो उन्हीं की वजह से तो चल रहा है। वरना आप में से कई सारे नेता को क्या पता है कि देश कैसे चलता है, संविधान क्या होता है, नियम कानून क्या होता है, आर्थिक व्यवस्था क्या चलता है। उनको तो बस पिछला तो नहीं, अगला पिछला वाला तो जो होना था हो ही गया, अगला कई जन्म का बैंक बैलेंस तैयार करना है, कई जन्म का जो एक तरह से कई पुस्त का जिसको बोला जा सकता है, उसका बस बैंक बैलेंस उनको तैयार करना है। कुछ समझदार ऑफिसर लोग हैं जिसकी वजह से चल रहा है, तो कहां से तैयार हो? वो इसी व्यवस्था से, शिक्षण प्रणाली से ही तैयार हुए और आप लोग उन्हीं को ध्वस्त करते जा रहे हैं। कोई अल्टरनेटिव निकालना नहीं है कि आपके सरकारी, आप बोलते हैं कि ऑनलाइन करने के लिए, ये करने के लिए, आपके कितने सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन का व्यवस्था रखा हुआ है, कितने सरकारी स्कूल में हाईटेक व्यवस्था किया हुआ उस तरह का जो है, कितने लोगों के पास आपके राज्य में जो है इंटरनेट का व्यवस्था दिया हुआ, सुविधा दिया हुआ फ्री में जो है या कम सब्सिडी के दरों पे जो है, कितने लोगों के पास मोबाइल है, कितने टीचर आपके जो है सरकारी स्कूल में जो रहते हैं, बताइए आप कितने जो है उनको ट्रेंड किया गया है जो ये टेक्नोलॉजी इसके लिए, तो क्या इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं? सीधे शट डाउन कर दो एक तरह से, बंद कर दो। क्या अजीब सा सिचुएशन। सारा चीज जो है देश का जो युवा है वही भुगते एक तरह से। जो दुकान वगैरह, प्रतिष्ठान वगैरह जितने भी हैं, सबको जो 8 बजे तक जो है रखने के लिए, मतलब हर तरह का दहशत या हर तरह का प्रॉब्लम जो है दुकानदार की जो है झेले एक तरह से। जो अजीब सा सिचुएशन है एक तरह से। जो कई सारे नोटिस हैं, उसी को नोटिस को ही एक्चुअली पढ़ रहे थे, जो कि हो सकता है कल पेपर में या कुछ समय के बाद जो है इंटरनेट वगैरह पे ये चीजें आया रहेंगे एक तरह से। जो अजीब सा सिचुएशन, जवाबदेह बनिए नीतीश कुमार जी, जवाबदेह बनिए। जब दूसरे लोग कुछ करते हैं, अच्छे जब होते हैं, तो जब सरकार अपने ऊपर उसको लेता है कि रोड हमने बनाए, जबकि उसको मजदूर भी बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, कई तरह के और भी लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है अपने ऊपर जिम्मेवारी लेती है। तो जो ये कोरोना फैला है जो है, या फैल रहा है एक तरह से, ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है एक तरह से जो है, ये बाहर से आया। तो जो बॉर्डर लाइन पे या जो ट्रांसपोर्टेशन के समय में जिस भी प्रशासन से चूक हुआ उसको जवाबदेह क्यों नहीं मानते? सरकार का क्या वो हिस्से नहीं है एक तरह से? जो भी सिचुएशन होता है बस पब्लिक को जो है पाबंदियां लगा दो, जिसमें सबसे ज्यादा युवा वर्ग को जो है डैमेज कर दो एक तरह से। जो अजीब सा हालात हो चुका है एक तरह से। बिहार को रोल मॉडल बनाना है, इसी तरह का मॉडल बनाते रहिए, क्या होगा जी।